राधे राधे आप सभी को। काफ़ी टाइम से मैंने कोई सी भी लीला पोस्ट नहीं करी थी और मैं कुछ काम में बिज़ी थी, इसी चक्कर में मैं कोई सी भी लीला पोस्ट नहीं कर पाई। तो आज मैं जो आपको एक लीला बताने जा रही हूँ वो शायद आप लोग यकीन ना करो, बट मुझे ऐसा लगा कि मुझे शेयर करना चाहिए। और ये जो लीला है वो हमारे श्री राम भगवान की है और इस लीला को काफ़ी टाइम हो गया है। तो ये जो लीला है, ये स्वप्न लीला जो मैं आपको बताने जा रही हूँ, ये तब की है जब हमारे श्री राम भगवान की प्राण प्रतिष्ठा हुई थी अयोध्या में। जो रामलला आए थे अयोध्या में 22 जनवरी को, ये उनसे संबंधित है। तो मैं आपको लीला बताती हूँ। तो लीला की शुरुआत होती है, मैंने अपने स्वप्न लीला में मैं देखती हूँ कि जिस दिन श्री राम लला की प्राण प्रतिष्ठा थी, ये उसी दिन की लीला है। और मैं सच बता रही हूँ, मेरे को बिल्कुल, मैंने तो उनकी मतलब जैसे इंस्टा वगैरह पे उनकी पोस्टें चल रही होंगी, तो मैंने बिल्कुल भी उन्हें देखा ही नहीं था कि वो सांवले हैं या काले हैं, ऐसा हमें कुछ पता ही नहीं था। तो चलिए मैं आपको लीला बताती हूँ। तो मैं देखती हूँ सुबह-सुबह कि मेरे स्वप्न में हम लोग घर की सफाई वगैरह कर रहे हैं। मैं अपने घर की सफाई कर रही हूँ और जैसे ही घर की सफाई ख़त्म हो जाती है, पूजा-पाठ ख़त्म हो जाती है, तो मैं अंदर वाले कमरे से निकल रही होती हूँ। उसी कमरे में हमारे गिरधर जी विराजते हैं, उसी कमरे में हमारा मंदिर है। तो उस कमरे से जैसे ही मैं निकलने को होती हूँ, मैं क्या देखती हूँ कि मेरे जो जो हमारे घर का जो मेन गेट है, उसमें से एक बालक चल के आ रहा है, जो बहुत मतलब कि 6-7 साल का वो बालक होगा और वो बहुत ज़्यादा काला था। उसका रंग बहुत डार्क था और वो जैसे ही कमरे में घुसने लगा तो मैंने उसका रास्ता रोक लिया और मैं एक हाथ को दीवार पे रख के और एक हाथ को कमर पे रख के खड़ी हो गई। और मैं उससे पूछती हूँ कि क्या काम है? यहाँ पे क्यों आए? तो वो बालक कहता है कि मैं निमंत्रण देने आया हूँ। आप सभी लोग कथा में आ जाना। वो ये कहता है। तो मैं मन-मन में सोच रही हूँ कि ये किसकी कथा को बोलने आया है? मतलब सपने में ही मैं अपने स्वप्न में ही ये सब मैं विचार कर रही हूँ अपने मन में कि ये कौन-सी कथा का हमें निमंत्रण देने आया है, कौन-सा न्योता देने आया है। तो मैं उससे इससे पहले कुछ पूछ पाऊँ तो वो दोबारा बोलता है कि मैं जा रहा हूँ, आप लोग आ जाना आज। ठीक है? तो मैंने कहा ठीक है आ जाएँगे। मैं फिर इतने में उससे पूछने लगी कि आना कहाँ है ये तो बता जा। तो इतने में वो पता नहीं कैसे वो लड़का गायब हो गया मेरी आँखों के सामने, मुझे पता ही नहीं चला। तो ये मेरी पूरी स्वप्न लीला थी। ये यहाँ पे पूरा स्वप्न मेरा ख़त्म हो जाता है। तो इसका ये जो स्वप्न था, मतलब मैं पहले नहीं समझ पाई, मुझे लगा कोई ऐसी मतलब प्रभु खेल रहे होंगे, गिरधर होगा या जो भी है, कभी-कभी सपने ऐसे आ जाते हैं। तो उसी दिन जब हमने टीवी ऑन करी, मतलब आप लोग यकीन मानो, मतलब टीवी क्या, मतलब उस दिन तो मेरे को टाइम ही नहीं मिला, फिर मैं बाहर चली गई अपने किसी काम से। फिर शाम के टाइम पे मैंने टीवी ऑन करी, मैंने देखा कि उसमें रामलला का चित्र दिखाया जा रहा था, उनका शिव विग्रह दिखाया जा रहा था। वो बिल्कुल काले थे और जैसे ही मैंने उनको देखा, आप लोग यकीन मानिए, तुरंत ही मुझे उस सपने में जो मेरे बालक आया था, उसकी छवि मुझे तुरंत याद आ गई। और मैंने अपनी माता को बताया कि मतलब मैंने ऐसे-ऐसे देखा था। तब मम्मी ने मुझे बोला वो कोई और नहीं था, वो श्री राम भगवान के रूप में एक बालक आया था और वो हमें न्योता दे के गया था कि आज आ जाना, पूजा है, कथा है। क्योंकि देखो, प्रभु कोई सी भी चीज़ आपको दिखाते हैं स्वप्न में, वो एकदम से डायरेक्ट नहीं दिखाते, कुछ संकेत देते हैं, कुछ घुमा-फिरा के वो आपको बताते हैं। तो ये लीला देखने के बाद हम बहुत ज़्यादा अचंभित हो गए, स्पेशली मैं बहुत ज़्यादा शॉक्ड हो गई कि ऐसे मतलब प्रभु ऐसे, मतलब कुछ समझ में नहीं आया। लेकिन फिर एक तरफ ये भी समझ में आया, क्योंकि हमारे घर में जो ठाकुर जी हैं, जो मेरा गिरधर है, वो जागृत अवस्था में है, वो हमें हर चीज़ें दिखाता है। और जब से वो आया है तब से उसने हमें ऐसी-ऐसी चीज़ें दिखाई हैं जो मैं आपसे साझा भी नहीं कर सकती। ये तो कुछ ऐसी छोटी-छोटी लीलाएँ हैं जो मैं आपको बता देती हूँ, ताकि आप लोगों का प्रभु के प्रति विश्वास दृढ़ हो। इसीलिए मैं आपको ये सारी लीलाएँ बताती हूँ। अन्यथा बताने का कोई विशेष कारण मेरा नहीं है। बस बहुत सी चीज़ें हैं, जैसे प्रभु हमें जो भी दिखाते हैं, ये उनकी कृपा कहें, उनका आशीर्वाद कहें या पिछले जन्म के कुछ पुण्य कहें, कुछ नहीं कह सकते हम लोग। मतलब
स्पीचलेस हैं हम लोग उनकी कृपा के आगे। तो ऐसे ही प्रभु ने ये लीला दिखाई, तो मतलब बहुत ज़्यादा हम लोग खुश हुए। और एक चीज़ और मैं आपको यहाँ पे बताना चाहती हूँ कि जैसे वृंदावन में बांके बिहारी रहते हैं, वहाँ वो बांके बिहारी और जो हमारे घर के जो ठाकुर जी होते हैं, हम मतलब कि मेरे को नहीं लगता उनमें कोई फ़र्क है, क्योंकि वो सेम है। हम बार-बार जैसे भागते हैं, हमारा मन करता है, वो तो एक मतलब एक अच्छी चीज़ है कि चलो ठीक है, वो वृंदावन है, वो ब्रज है, इसलिए हमें बार-बार वहाँ जाना भी चाहिए। लेकिन बहुत से लोग करते हैं ऐसे कि ठाकुर जी मतलब अपने घर के ठाकुर जी को अलग समझते हैं और बांके बिहारी जी को अलग समझते हैं। आप लोग ऐसी गलती बिल्कुल भी ना करें, प्रभु एक हैं। कृष्ण भगवान ने खुद गीता में बोला है कि सब कुछ मैं ही हूँ। तो जब से जैसे कि मतलब गिरधर हमें जो-जो चीज़ें दिखाता है, हम बस एक ही बात बोलते हैं कि हर चीज़ में गिरधर है, हर चीज़ में हमारी श्री जी हैं, बस। तो वो श्री राम के रूप में जो लल्ला आए थे, वो भी हमारे गिरधर के द्वारा ही स्वप्न दिखाया गया था हमें, जो जिसको देख के हमें बहुत ज़्यादा आनंद मिला था। और प्रभु ने ऐसी बहुत सी लीलाएँ करी हैं हम लोगों के आगे, जो बहुत ज़्यादा मतलब हटकर हैं। तो ये कुछ लीला थी जो मैंने आपको बताई, उम्मीद करती हूँ आपने इसमें आनंद लिया होगा। और देखिए, वैसे तो बहुत से लोगों को यकीन नहीं होता है, अब मैं हनुमान तो हूँ नहीं जो मैं उन्हें प्रूव करके दिखा दूँ। बाकी देखो, जिसको यकीन करना है वो करेगा, जो नहीं करेगा तो उसमें हम उसको कुछ नहीं कर सकते। और मेरा कोई ऐसा इंटेंशन भी नहीं है कि सब लोग यकीन करें ऐसी लीलाओं पे। देखो, बहुत लोगों को इससे भी ज़्यादा स्वप्न लीलाएँ आती हैं, मुझे तो कोई कुछ भी नहीं आती। मेरा मेन उद्देश्य बस यही है कि आप सब लोगों का विश्वास बढ़े। राधे राधे।